भारत देश का क्या होगा? 2013 के भारत देश की तस्वीर ही बदलती जा रही है। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण टैक्स की भरमार ने भारत देश की जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया है। टैक्स जितना देश में बढ़ेगा, उस देश में उतनी गरीबी भी बढ़ती जाएगी। जनता टैक्स न दे तो उस पर कानून है, टैक्स न देने वालों को जेल और जुर्माने दोनों होते हैं। मगर जनता का यह टैक्स जो सरकार के खजाने में जा रहा है, क्या इसका उपयोग ईमानदारी से हो रहा है? क्या सरकार जनता के प्रति ईमानदार है? जवाब है नहीं। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जनता अपने द्वारा दिया गया टैक्स की एक एक पाई का हिसाब सरकार से मांग सके। आज गुजरात में 920 करोड़ रुपए का पुल गिर गया। यह जनता के टैक्स का पैसा है जो घूसखोरी और मिलावटी मटेरियल के तहत बर्बाद हो रहा है। केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो जनता के टैक्स के पैसे का हिसाब ईमानदारी से रख सके और आरटीआई के माध्यम से जमा व खर्च का हिसाब दे सके। तभी भारत देश की जीडीपी दुरुस्त होगी और महंगाई की मार से जनता को राहत मिलेगी। मणिपुर में 3 औरतों को नग्न घुमाया और अश्लील हरकतें करी, कोई कहने सुनने वाला नहीं। केंद्र सरकार ने मणिपुर की कोई सुध नहीं ली। पहलवान स्त्रियों का यौन शोषण, फिर दिल्ली में यौन शोषित पहलवान स्त्रियों के साथ केंद्र सरकार ने बर्बरता की। उनका कसूर बस इतना था कि स्त्रियों ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। आज ईवीएम से चुनी हुई सरकार केवल भ्रष्टाचार, शोषण और महंगाई व सरकार की मनमानी का शिकार है। उत्तराखंड राज्य में भूमाफिया इस कदर बढ़ रहा है कि उसने सरकार तक की जमीन नहीं छोड़ी। सरकार की लापरवाही जानबूझकर यह रही कि उसने ऑनलाइन जमीनों के रिकॉर्ड अपलोड नहीं किए और आज तक जमीन की पैमाइश ऑनलाइन नहीं कर पाए, क्योंकि उक्त विभाग उगाही का है। यदि सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो नेतागण की उगाही कहां से होगी? आज उत्तराखंड राज्य के हालात यह कि राजधानी देहरादून में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पटवारी कानूगो बिना रिश्वत खाए जमीन की पैमाइश नहीं करते। इसी कारण भूमाफिया उत्तराखंड में पैर पसारे हुए है। ज्यादातर भूमाफिया कुछ पटवारी व अभिलेखगार विभाग के कर्मचारी हैं, क्योंकि इनकी मिलीभगत के बिना कुछ नहीं हो सकता। जनता सिर्फ टैक्स व वोट देने के लिए है। यदि नेतागणों का बस चले तो यह भूमाफिया के हाथ पूरा उत्तराखंड बेच दे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के तो यह हाल है कि कई जमीनों की खतौनी तो ऑनलाइन प्रदर्शित हो रही है, मगर उक्त जमीन की रजिस्ट्री अभिलेखागार प्रथम कचहरी परिसर देहरादून से गायब है। पैसा खाकर रिकॉर्ड बदलना इनकी फितरत बन चुकी है। आज का दौर ऐसा है कि भगवान को भी मंदिर से बाहर किया जा रहा है। शिरडी के साईं बाबा की मूर्तियां मंदिरों से इसलिए हटवाई जा रही क्योंकि साईं ने हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं किया। जो भेद नहीं करेगा, गोदी की राजनीति उसे मिटाने के लिए आतुर हो जाएगी, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो। भारत देश के लोग वोट किस आधार पर देते हैं, यह बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। जो महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, उसे वोट ज्यादा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी सीढ़ी है न्याय पाने के लिए। 2019 से विपक्ष द्वारा आरोप लग रहे कि गोदी ईवीएम मशीन में प्रोग्रामिंग करके गोदी सरकार को वोट मिल रहे हैं और उसी की सरकार बन रही है। और एक नाबालिग मात्र 11 साल के बच्चे ने 15 वोट ईवीएम में डाले। यह दृश्य आप सोशल मीडिया चैनल में देख सकते हैं। तो यह तो खुले आम लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश रहता है? जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि 5 करोड़ वोट फर्जों पड़े हैं, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट 17सी फॉर्म के अनुसार न्याय करने में असमर्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए एक वह लोकसभा का चुनाव रद्द करके दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव का आदेश दे, मगर इतनी हिम्मत नहीं है। गोदी के डंडे से सब डरते हैं। चुनाव में चंदा है क्योंकि चुनाव एक धंधा है।
जिसका डर फिर वही हुआ। कांग्रेस पार्टियों ने आरोप लगाया है विधानसभा चुनाव 2024 हरियाणा राज्य में सुबह अचानक कांग्रेस की बढ़त 60 सीटों पर थी, पर अचानक यह सीटें 36 पर आ गई और उसके बाद सीट की बढ़त नहीं हुई और भाजपा जो 20 से 25 पर थी उसकी बढ़त 48 हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत के कारण ऐसा हुआ है, तो प्रश्न यह उठता है कि लोकतंत्र तो बचा ही नहीं। चुनाव कराने का फायदा क्या है? सुप्रीम कोर्ट सत्यता से जांच क्यों नहीं करवाता? आखिर यह चुनाव घोटाला कैसे पनप रहा है? जनता तो महंगाई और बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। आखिर निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? कानून तो सिर्फ गरीब इंसान पर जुल्म करने के लिए बना है। आज भारत देश में गुलामी के सिवा जनता के पास कुछ नहीं। आज हम केवल आजाद देश के गुलाम बनकर रह चुके हैं।